हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग जो है रसखान, जो कि आपके पद भाग के कक्षा 10वीं के जो गोधूली भाग आपका 2 है किताब, उसके पद भाग यानी कि कविता वाले खंड में हम लोगों ने एक चैप्टर को पढ़ लिया था, यानी कि राम नाम बिनु बिरथे जग जैनमा गुरु नानक के जो दोनों पद थे वो पढ़ लिया था। और आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग दूसरा पद पढ़ेंगे, रसखान के पद जो है प्रेम ऐनी सिर राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो। ये 2 पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद रसखान का ही है, ठीक। और गुरु नानक में जो हम लोगों ने राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। यदि आप लोग उसको एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, और एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसका वादा है, वो वीडियो यदि आप लोग देख लेते हैं जो हमने पहले पढ़ाया, यानी कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा वाला, गुरु नानक के पद वाला, तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। एक वीडियो है स्पेशल मतलब परिचय, कवि के परिचय, और पूरा पाठ को एकदम समझाया गया है, कविता को समझाया गया है, वो एक वीडियो है। और एक है क्वेश्चन आंसर का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग जो है एकदम अच्छे से रसखान के बारे में जानेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर बुक का पेज दिखेगा, है ना, बुक का स्क्रीन दिखेगा यहाँ पर, और हम लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग भी यदि बुक रहेगा तो बगल में रख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीन पर देखिएगा, क्वालिटी हाई कर लीजिएगा बड़े भैया। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं। रसखान के पद प्रेम ऐनी सिर राधिका, एकदम कम समय में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और करील के कुंजन ऊपर वारो, 2 है। लेखक परिचय है कि लेखक का नाम जी आपका रसखान है, ठीक। ये पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, ठीक, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑब्जेक्टिव में एक एक प्रश्न हम यहाँ पर करवाया जाएगा, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव में एक एक प्रश्न का जिक्र किया जाएगा। और देखिए, दिल्ली राजवंश पर जो है, दिल्ली राजवंश पर हमला हो गया था, यानी कि वे लोग जो है हार गए थे, है ना। इनका है ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इनका रचना काल जहांगीर के राज्यकाल था, ठीक। यह भी आप बात ध्यान में रखिएगा कि रचना काल किसका था, जहांगीर के रचना काल था, ठीक। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, यानी कि दिल्ली पर हमला हो गया, तो पठान वंश का पराजय हो गया। दिल्ली पर मुगल हावी हो गए तो पठान राजवंश का क्या हो गया, पराजय हो गया, है ना। तब ये दिल्ली से भाग गए, यानी कि दिल्ली से आकर के ब्रज भूमि में, यानी कि एक तरह से जहाँ पर कृष्ण जी रहते थे, गोकुल वृंदावन, इसमें बस गए, है ना, इसमें रहने लगे। तो यहाँ पर बात बुक में यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। और हम लोग यहाँ पर देखिए और क्या है कि 252 वैष्णव की वार्ता एक बुक है, उससे पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने, किसने, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इनकी शिक्षा दीक्षा दी थी, है ना, पुष्टि मार्ग की शिक्षा दीक्षा दी थी, यानी कि वे गुरु थे। कौन गुरु थे, गोस्वामी विट्ठल नाथ जो थे वे रसखान के गुरु थे। रसखान के गुरु कौन थे, गोस्वामी विट्ठल नाथ, ठीक। 252 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है, ये भी प्रश्न आ जाएगा कि किससे पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ जो थे रसखान के गुरु थे, तो 252 वैष्णव की वार्ता, ठीक। अब देखिए रचना इनका क्या है, रसखान के प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, प्रेम निरूपण। देखिए जो प्रेम वाटिका है इसमें प्रेम का बात किया गया है ना, प्रेम का, ठीक, प्रेम निरूपण। और यहाँ पर सुजान रसखान जो है इसमें कृष्ण भक्ति की बात की गई है। 2 बुक है, 2 रचना है, एक है प्रेम वाटिका से प्रसिद्ध है और एक है सुजान रसखान से प्रसिद्ध है। तो प्रेम वाटिका में प्रेम का निरूपण किया गया है, और यहाँ पर रसखान, सुजान रसखान में जो है कृष्ण भक्ति का मतलब विस्तार किया गया है, कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि रसखान सवया छंद के कवि है। देखिए यह बात को ध्यान में रखिएगा, सवया छंद के कवि है, एक तरह से कविता का लय होता है सवया छंद, ठीक, तो उसके कवि थे, ठीक ना। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य, किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान की रचनाओं से प्रभावित होकर कहा था कि इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वार्य, इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वार्य, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो यहाँ तक हो गया, है ना।
और जो यह जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं, प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो, यह रसखान रचनावली से उद्धत है, यानी कि उससे लिया गया है। अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम जो है अब एक एक करके एकदम पाठ को समझते हैं, लाइन बाय लाइन एकदम बहुत अच्छे तरीक़ा से बड़े भैया, है ना, एकदम अच्छे तरीक़ा से समझा जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर जो है आपको बुक मिल जाएगा, यहाँ पर बुक का स्क्रीनशॉट मिलेगा, आप लोग जरूर देखिएगा। इसको भी देखिए, नहीं तो बगल में आप लोग रख करके देख लीजिए और लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे प्रेम ऐनी श्री राधिका, उसके बाद करील के कुंजन ऊपर वारो। समय नहीं लगेगा, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहो, दोस्तों के पास शेयर भी करें बड़े भैया, और प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास मतलब शेयर करें, सब्सक्राइबर्स जो है सब्सक्राइब करें वीडियो को, चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर तो रुकना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। देखिए कह रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद, यानी कि प्रेम ऐनी मतलब खजाना, प्रेम के खजाना राधिका जी हैं, यानी कि राधा जी हैं, और उस प्रेम के रंग में रंगा हुआ कौन है, नंद नंद, यानी कि कृष्ण जी। नंद नंद, नंद मतलब नंद, और नंद 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 मतलब एक होता है बेटा, ठीक। तो नंद का नंद यानी कि नंद के बेटा कौन थे, तो श्री कृष्ण जी थे। तो प्रेम के खजाना कौन है, राधिका जी हैं, और प्रेम के जो रंग में जो है रंगे हुए श्री कृष्ण है, ठीक। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, यानी कि प्रेम रूपी बगीचा, वाटिका मतलब एक तरह से कह सकते हैं, है ना, बगीचा। तो प्रेम रूपी बगीचा के माली मालिन एक तरह से कौन है, प्रेम रूपी बगीचा के माली मालिन श्री कृष्ण हैं और राधिका हैं। जिस प्रकार से जो वाटिका होता है, माली मालिन क्या करता है, पौधों को सींचता है, देखभाल करता है, उसी प्रकार से प्रेम संबंधित क्रियाओं को अवलोकन करने वाले श्री कृष्ण और राधे जी हैं, ठीक। यानी कि प्रेम के वाटिका के दो लोग हैं, कौन कौन, माली मालिन द्वंद, यानी कि श्री कृष्ण और राधिका जी प्रेम के बगीचा के मालिन के रूप में एक तरह से हैं, ठीक। प्रेम रूपी बगीचा के मालिन है, ठीक। अब देखिए, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, मोहन छवि रसखानी लगी, ठीक, लखी अब दृग अपने नहीं, ठीक। कहने का मतलब है कि मोहन छवि यानी कि मनमोहक दृश्य, मोहन छवि कहने का मतलब है एकदम सुंदर दृश्य, किसका है, तो श्री कृष्ण जी का है ना। श्री कृष्ण जी का जो है मोहन छवि यानी कि सुंदर दृश्य है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नहीं, यानी कि श्री कृष्ण के रूप को देखकर रसखान को ऐसा लगता है ना, रसखान को बड़े भैया ऐसा लगता है कि उनके जैसा जो है इस सृष्टि में कोई सुंदर व्यक्ति ही नहीं उनको मिला हो, है ना, कोई सुंदर व्यक्ति ही नहीं मिला हो, है ना। रसखान जो है, देखिए अगला कह रहा है कि प्रेम वाटिका दो, ये तो हो गया आपका, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नहीं, यानी कि मोहन छवि यानी कि उनके सुंदर चेहरा को देखकर, मनमोहक चेहरा को देखकर उनकी आंखें जो है बस में नहीं रह रहा है, किनकी आंखें, रसखान की आंखें, रसखानी लखी अब दृग अपने नहीं, यानी कि रसखान के आंख जो है उनके बस में नहीं है ना, उनके बस में नहीं है। अब देखिए, आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, यानी कि जिस प्रकार से धनुष से तीर जो है लोग खींचते हैं तो तुरंत छूट जाता है, पता नहीं चलता है कितना जल्द वहां पर गया, उसी प्रकार से उनकी ध्यान जो है श्री कृष्ण उनके ध्यान में आ रहे हैं और तुरंत चला जा रहे हैं, है ना, तो उनके ध्यान में आ रहे हैं और तुरंत चला जा रहे हैं, ठीक। जिस प्रकार से धनुष से बाण निकलता है तो पता नहीं चलता है कि कितना जल्दी मतलब वह पार हो गया, उसी प्रकार से उनके छवि, उनके आंखों में श्री कृष्ण का चित्र बन रहा है और तुरंत मिट जा रहा है, ठीक। अब देखिए, मोह मन मानिक लय गयो चित चोर नंदनंद, मोह मन मानिक लय गयो चित चोर नंदनंद, यानी कि मेरे मन रूपी मणि को, मणि मतलब एक बहुत बहुमूल्य एक तरह से कह सकते हैं, बहुमूल्य वस्तु, तो मेरे मन रूपी मणि को किसने चुरा के ले गया, तो श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। मेरे मन रूपी यानी कि मोह मन मणिक ले गयो,
चित चोर नंद नंद, यानी कि मेरे मन रूपी मणि को चित चुराने वाले कृष्ण ले गए, नंद नंद यानी कि श्री कृष्ण ले गए। ठीक, अब देखिए आगे है, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। अब जिससे जो चीज चोरी हो जाता है वो तो उसके पास नहीं रहता है, तो उसके चक्कर में वह भटकता रहता है कि कब मिले तब हम वह काम करें, है ना। तो उनका मन ही जो है चोरी हो गया, यानी कि किसने चुरा कर ले गया, श्री कृष्ण ने। तो उनका मन ही चोरी हो गया, तो वह जो है इस प्रेम रूपी फंद में फंस गए हैं, है ना। क्या है ना, प्रेम रूपी राधिका के राधिका और श्री कृष्ण के प्रेम रूपी फंदा में फंस गए हैं, है ना। अब देखिए, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लग्यो, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। एकदम लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझना है, नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो को देखिए, जितना बार देखना हो, लेकिन एकदम अच्छे से समझना है आप लोगों को, है ना। प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय ननी नैननी लग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, है ना। पलक ओट नहीं करी सको, यानी कि हे प्रिय नंद नंद, यानी कि नंद किशोर, जिस दिन से आपका, है ना, क्या है, चित चोर, है ना, नंद नंद जा दिन तय नहीं लागो, है ना, जिस दिन से आपका दर्शन हुआ है, जिस दिन से आपका दर्शन हुआ है, उस दिन से जो है मेरा मन एकदम पवित्र हो गया है, एकदम एकदम जो कह सकते हैं एकदम पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है ना, शुद्ध हो गया है। और आपकी जो है, आपने जो है जो बार बार हमारे नैन में जो आप आ रहे हैं और पल भर के लिए चले जा रहे हैं, जिस प्रकार से धनुष से बाण छूटता है उस प्रकार से आप चले जा रहे हैं, पता ना चल रहा है कि कब आंख में आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो ऐसा जो है हमको नहीं लग रहा है कि आप मतलब आप हमारे आंख से चले जाएं, यानी कि हमारे आंख में ही बसे रहें, है ना। उनके छवि की दर्शन करने के लिए जो है ना, जा दिन नैने नहीं लागो, है ना, तय नैन नहीं लाग्यो, प्रीतम नंद किशोर को देखकर उनकी जो है नैन लाग गई है ना, उनकी जो है मन पवित्र हो गया है, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, यानी कि पलक जो है, यानी कि मेरी आंखें जो है आपको आपसे दूर रहने की चेष्टा ही नहीं करती, इच्छा ही नहीं करती है ना। ऐसा लग रहा है कि मानो आप जो है हमारे आंख में हमेशा हमेशा के लिए रहें, उपस्थित रहें, विराजमान रहें, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए आप लोग। प्रीतम नंद किशोर यानी कि प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम नंद किशोर यानी कि आपका जो है दर्शन करके, है ना, दर्शन करके मेरी जो है मन पवित्र हो गया है, प्रीतम पवित्र हो गया है। और ऐसा लग रहा है मानो आपको दर्शन कर रहे हैं तो आपसे नज़र ही नहीं हटाए, है ना, नज़र ही नहीं हटाए, और मन भी पवित्र हो गया। और ठीक, यहाँ तक हो गया आप लोगों को, पहला हो गया, ठीक, प्रेमैनी श्री राधिका हो गया ना। मन पावन चित चोर यानी कि मन पावन, इस प्रकार से मन एकदम पवित्र हो गया है, और पलक ओट नहीं कर सको, यानी कि आपसे मेरी आंखें दूर रहने की चेष्टा ही नहीं कर रही है, ठीक। करिल के कुंजन ऊपर बारो, देखिए ऊपर जो है प्रेम आईनी श्री राधिका, यानी कि प्रेम के संबंधी में राधा रानी और के जो है राधा रानी और राधा रानी कृष्ण, यानी कृष्ण जी और राधा, और जो है रसखान, यानी कि राधा कृष्ण और रसखान के बीच प्रेम का बखान किया गया है प्रेम यानी राधिका में। और करिल के कुंजन ऊपर वारों में कृष्ण के दशा को दर्शाया गया है कि उनकी कौन कौन सी वस्तुएं कैसी हैं, ठीक। तो यह लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहू पुर की ताजी डारो, यानी कि इस छोटी सी, है ना, या लकुटी क्या है, या लकुटी औरी कमरिया अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, यानी कि यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया बड़े भैया, कि छोटी उनको जो है छोटी लाठी प्राप्त हुआ है, यानी कि उनका लाठी जो है छोटा है, डंडा छोटा है, ठीक, उनकी लाठी छोटा है। कंबल पर जो है वे तीनों राज त्याग दिए, उनकी लाठी और जो कंबल है, लाठी छोटा है और कंबल पर वे तीनों लोग यानी कि तीनों राज त्याग कर दिए, ठीक, त्याग कर दिए। और यहाँ पर क्या है, 8वीं सिद्धि 9 निधि, निधि मतलब एक तरह से धन का भंडार, ठीक, धन
का भंडार हो गया। अठहु सिद्धि नौ निधि को सुख नंद के गाय चराओ विचारो, यानी कि आठों सिद्धि और नौ निधि का सुख जो है वे अपने गाय को चराने में प्राप्त करते हैं, है ना। वे सब सुख त्याग करके अपना गाय ही चराते हैं, है ना, अपना गाय ही चराते हैं बड़े भैया। गाय चराने के पीछे वे जो है अपना आठों सिद्धि और नौ निधि सभी भंडार खजाना जो है भूल गए हैं गाय चराने के पीछे। ठीक समझ गए यहाँ तक। चराई विशारो, यानी कि गाय चराने के चक्कर में वो जो है वो सब भूल गए हैं आठों सिद्धि नौ निधि का जो है उनको आनंद नहीं चाहिए। गाय का आनंद चाहिए चराने में, जो आनंद है वो कहीं भर उनको नहीं मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है। रसखानी कवो इन अखियंसो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, यानी कि रसखान कब से ही वन जो वृंदावन एक तरह से जो वन है जहाँ पर श्री कृष्ण जी रहते थे वे जो है वन को निहार रहे हैं। कई कई मतलब बहुत दिनों से वे जो है इस ब्रज के वन को आंख से निहार रहे हैं, है ना, और तड़ाग को देख रहे हैं, यानी कि तालाब को देख रहे हैं बड़े भैया, है ना, परंतु उनको दर्शन नहीं आ रहा है। वे जो है कह रहे हैं कि कोटिक 100 कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो, यानी कि करोड़ों जो है हमारे से हमारा सुख स्वर्ग लेकर चले जाए, परंतु क्या हो बड़े भैया, परंतु मुझे मेरी आशा है कि आप मुझसे एक बार मिले, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं श्री कृष्ण के लिए अपना जान भी दे दूं, है ना, अपना जान भी दे दूं। श्री कृष्ण करील धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी कि कई वर्षों से कई दिनों से वे जो है रसखानी कवि अखियन से इन अखियन से 100 व्रज के वनबाग तड़ाग निहारो, यानी कि वे सभी जंगल को मैंने बाग को मतलब देख रहे हैं, सभी जो है तालाब पर देख रहे हैं कि कहीं पर श्री कृष्ण मिल जाए, कहीं पर श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं हो रहा है। उन्हें ऐसा संकल्प है कि मुझे श्री कृष्ण मिल जाए, मैं उनके लिए सारा सुख दुख सारा स्वर्ग जो है अब उनके लिए मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। मेरी उनकी ऐसी क्या है अभिलाषा है, यानी कि उनकी ऐसी इच्छा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़े भैया एकदम अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इस चीज़ को बार बार दोहराइए, बार बार देखिए वीडियो को, शेयर भी कीजिए, और जो है गुरु नानक जी का पद को हमने बताया है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, और उसका क्वेश्चन आंसर भी फुल कराया है बड़े भैया, एकदम अच्छे तरीक़ा से समझा कर कराया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और बात रही कि इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो इसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में आप लोगों को दे दिया जाएगा, है ना। इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में एकदम बेहतरीन तरीका से मिलेगा, एक भी प्रश्न छूटने का संकेत नहीं रहेगा उससे, है ना, एकदम अच्छे तरीका से। यहाँ से आप लोग पाठ को समझ गए, और अगली वीडियो में हम लोग जो है उसका सब्जेक्टिव यानी कि किताब का जितना है क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, और एकदम क्लियर हो जाएगा चैप्टर। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक क्लास में बहुत आनंद आया होगा। नहीं आनंद आया होगा, आनंद तो ज़रूर आया होगा, लेकिन कोई बकता है, कोई चुपचाप बैठ के सुनते रहता है, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है ना। मास्टर जी यदि सामने खड़े हों और आप बैठे हों, वो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो उसका आनंद मानो कहीं पर नहीं है, है ना, कहीं पर नहीं वैसा आनंद मिलेगा जिस प्रकार से जो आनंद जो है मास्टर जी पढ़ाते हैं और लोग सुनते हैं बैठ करके, वो आनंद कहीं पर नहीं है। तो आपको तो आनंद भी आ रहा होगा, सिलेबस समझ में आया चाहे ना है, आनंद तो है ना, क्योंकि हम सुन रहे हैं, है ना, वो बक रहे हैं, तो आनंद तो है ना। ऐसी मनोवृत्ति आप लोग अपने मन में नहीं रखिएगा, है ना, आप लोग अपने हृदय में ऐसी मनोवृत्ति नहीं रखिएगा कि वे बक रहे हैं हम सुन रहे हैं। तो यह बात को ध्यान में रखिएगा कि जो वक्ता है ना, वो इस ध्येय से बकता है कि आप उनकी बातों पर गर्व कर रहे हैं, यानी कि उस बात पर ध्यान दे रहे हैं। और यदि आपकी ध्यान उन बातों पर नहीं है, यानी कि आप अपना समय को गंवा रहे हैं, और जो समय को गंवाता है उसे बार बार जो है यह समय नहीं मिलता, और जिसको बार बार समय नहीं मिलता वो किसी लायक नहीं रहता बड़े भैया, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्लास, और इसी तरह के जो है हम अच्छे से पाठ को कंप्लीट करते चलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बड़े भैया, वंदे मातरम, जय हिंद।